पीजीआई चंडीगढ़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, प्राइमरी साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑल डिजीज़ेज़, जिसमें हम सभी डिजीज़ के प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं, जो प्राइम सिम्टम्स होते हैं, सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, ओनली वो डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन का जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी जो इसका वो है कंटेंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि किसी डिजीज़ के प्राइमरी साइन एंड सिम्टम क्या है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ आपको आज यहाँ पे मिलेगा, तो एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से वीडियो को। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आपका लिखा है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ का जो प्राइमरी साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन। ब्रॉन्ज आपने देखा ही होगा दोस्तों, जैसे कि तांबे का कलर होता है, लोटा देखा होगा आपने, तांबे और पीतल का वो जो कलर होता है वो ब्रॉन्ज लाइक कलर होता है। तो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, पेशेंट की जो स्किन है ब्रॉन्ज लाइक स्टार्ट हो जाती है दिखनी, और जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंसान काला पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, उस टाइप का भूरा भूरा रंग हो जाता है ब्रॉन्ज लाइक। एंड सेकेंड इज़ एंजाइना। एंजाइना आप सभी जानते हैं एंजाइना के सिम्टम्स क्या होते हैं, बट एंजाइना का जो टिपिकल जो पेन है वो क्रशिंग पेन होता है। सामने आप देख सकते हैं क्रशिंग स्टैबिंग पेन। ठीक है, ये 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एंजाइना के पेन के टाइम पर, क्रशिंग एंड स्टैबिंग पेन। और जो एंजाइना है वो रिलीव होता है बाय एंटीजी नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स। नेक्स्ट इज़ अपेंडिसाइटिस। आप जानते ही होंगे अपेंडिसाइटिस की जो प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और इसके एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, बताने की तो बात ही नहीं है, आप सभी पहले ही से ही जानते हैं ये जो मैं बताने जा रही हूँ। पहला है आपका रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस जो है मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका पहला साइन है। ठीक है, साथ ही साथ रोसिंग साइन। ठीक है, आप देख सकते हैं रोसिंग साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, पैल्पेशन ऑफ LLQ एलिसिट पेन इन RLQ, मतलब लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में हम पैल्पेट करते हैं। लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये है राइट और ये है लेफ़्ट। लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में जब हम पैल्पेट करते हैं तो पेन आपका राइट क्वाड्रेंट में फील होता है। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में फील होता है, उसको हम बोलते हैं रोसिंग साइन। एंड थर्ड नंबर आपको पता होगा सोस साइन। आप कोई सा भी प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर उठा लेना दोस्तों, मैं डंगे की चोट पे आपको ये बता रही हूँ, ये तो 3 साइन सिम्टम्स होते हैं अपेंडिसाइटिस के। आपको हर एक एग्जाम्स में इसके तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज सोस साइन। सोस साइन आपको पता होगा पेन फ्रॉम द फ्लेक्सिंग द थाई टू द हिप। अब हम थाई को हिप तक फ्लेक्स करेंगे तो उसमें जो पेन स्टार्ट होता है वो होता है सोस साइन। ठीक है, तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अपने फर्दर उसके लिए, रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट इज आस्थमा। आस्थमा, वीजिंग ऑन रेस्पिरेशन इज द प्राइमरी साइन ऑफ आस्थमा। एंड नेक्स्ट इज बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। आपको मैं बता दूं वेट आपको बताऊं ज़रूर मैं, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, गलती से भी मिस मत करना आप। ये आपको पता ही होगा, आपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मुझ पर विश्वास रख के ज़रूर देखना इसे। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर जो है ना, इसका प्राइमरी साइन एंड सिम्टम है रकून आइज़। एग्ज़ाम्स में देखना आप, ये नॉर्सेट में भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और पीजीआई चंडीगढ़ में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रकून आइज़। रकून आइज़ कब होता है, जब पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस होता है। ठीक है, ये आपकी आइज़ है। ठीक है, इसके अराउंड जो इक्कीमोसिस या बोल सकते हैं नील पड़ जाता है जो, ठीक है, नील पड़ जाता है, खून के धब्बे जो आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस, और अदर वर्ड्स में रकून आइज़ भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ बैटल साइन। आपको दिख रहा होगा ये आपका कान है। ठीक है, यह आपका ईयर है, इसके बैक साइड में जो बोन है उसे बोलते हैं मैस्टोइड बोन, और वहाँ पर जब नील पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं मैस्टोइड एक्केमोसिस या बैटल साइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स है, रकून आइज एंड बैटल साइन, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम्स में।
बर्जर्स डिजीज़। बर्जर्स डिजीज़ में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सच बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना दोस्तों। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है पैरों में, ठीक है। पैरों में जो पेन होता है ड्यू टू पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन, इस टर्म को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, जो कि बर्जर डिजीज़ का प्राइम साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज बुलीमिया। बुलीमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, इन दोनों में आपको पता ही होगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट बुलीमिया में स्पेशल आता है चिपमंक फेसेस आपको शो कर देंगे इमेज में और पूछेंगे ये कौन सी कंडीशन है, चिपमंक फेसेस एंड पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, ठीक है। ये बुलीमिया की कंडीशन में होता है। एंड देन नेक्स्ट इज कैनिडियासिस। अब जो कैनिडियासिस की कंडीशन है उसमें क्या होता है, वाइट चीज़ी ऑर्डरलेस वेजिनल डिस्चार्ज, वेजिनल डिस्चार्ज होता है कैनिडियासिस की कंडीशन में, ठीक है। वाइट चीज़ी होता है और वो भी ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। कैटरेक्ट में ब्लरी विजन होता है, ठीक है, प्राइम साइन एंड सिम्टम है। कैंक्रॉइड, अब कैंक्रॉइड में आपको मैं बताऊं पेनफुल कैंकर्स होते हैं, ठीक है, पेनफुल कैंकर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। अब आप बात आ रही है चिकन पॉक्स की। और चिकन पॉक्स में जो प्लियोमॉर्फिज्म, ये प्राइम साइन एंड सिम्टम है, एग्जाम्स में रिपीट है ये चिकन पॉक्स का। ये चिकन पॉक्स का प्राइम साइन एंड सिम्टम क्या है, वो है प्लियोमॉर्फिज्म। ऑल स्टेजेस ऑफ द रैशेज, जितनी भी स्टेज की रैशेज होती हैं जिसमें कि पेप्यूल्स, वेसिकल्स एंड क्रस्ट इंक्लूड्स होते हैं, ये एक साथ साइमल्टेनियसली सीन होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। एंड द नेक्स्ट इज क्लेमाइडिया। अब क्लेमाइडिया की कंडीशन में क्या होता है, मिल्की डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। मिल्की डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेगा और साथ ही साथ पेनफुल यूरिनेशन की कंडीशन भी रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेसिस्टाइटिस। कॉलेसिस्टाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको आप मार्क कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कॉलेसिस्टाइटिस, ठीक है, इसमें आपको मर्फी साइन देखने को मिलेगा, पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका एब्डोमेन बनाया, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट का जो ये वाला पार्ट है, आपको कलर के साथ दिखाऊं, ये जो पार्ट है आपका राइट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो पेन प्रेजेंट होगा ये लीवर साइड है, उसको बोलेंगे मर्फी साइन, जो कि कॉलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज कॉलेरा। कॉलेरा का क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, मुझे लगता है फेवरेट है ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनर्स का, ठीक है। कॉलेरा में राइज वाटरी स्टूल देखने को मिलते हैं एंड साथ ही साथ वॉशर वुमेंस हैंड, ठीक है। राइज वाटरी स्टूल, ये 2 पॉइंट है, इसको नोट करना, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। राइज वाटरी स्टूल एंड वॉशर्स वुमेंस हैंड, ठीक है, क्योंकि उसमें रिंकल हैंड्स हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, इसलिए वॉशर वुमेंस हैंड बोला जाता है। ओके, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें कि देखा जाता है स्पाइडर एंजियोमास, ठीक है। स्पाइडर एंजियोमास में क्या होता है, आपके स्किन में ना जो आपकी वेन्स होती है वो स्पाइडर लाइक, जैसे कि कोई जाला बना हुआ है, इस टाइप से दिखाई देती है, छोटी छोटी, इसलिए बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमास। COPD का आपको तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्राइम आपका साइन एंड सिम्टम है। COPD में बैरल चेस्ट देखने को मिलती है आपको। द नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, आपको पता होना चाहिए, मून फेस अपीयरेंस होता है और बफेलो हम्प, ठीक है, बफेलो हम्प। तो इसमें क्या होगा, चेहरा गोलगप्पे जैसा हो जाएगा, और जो धड़ बोलते हैं ना, सीना और पेट, ये और ये फूल जाएगा एकदम गुब्बारे जैसा, और दोनों हाथ और पैर एकदम सूख के कांटा जैसे होंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। आपको मून फेस अपीयरेंस एंड बफेलो हम्प याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कुशिंग सिंड्रोम का। कई बार एग्जाम में कुशिंग ट्रायड भी आए हैं, ये सारे पॉइंट मैंने वही कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट में बता रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अब आपको कुशिंग ट्रायड याद करना होगा, जिसको बोलेंगे हम BBS, ठीक है, BBS, ब्रेडिपनिया ब्रेडिकार्डिया। आई होप ये टर्म तो याद ही रहेगा, ब्रेडिपनिया एंड ब्रेडिकार्डिया, दोनों ही ब्रेडी में डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेडिपनिया ब्रेडिकार्डिया एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, बहुत इजी है दोस्तों, BBS, ब्रेडिपनिया ब्रेडिकार्डिया एंड सिस्टमिक हाइपरटेंशन इन कुशिंग ट्रायड, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग ट्रायड याद करना, मेरे साथ रिपीट करो एक बार,
कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, मून लाइक फेस अपीयरेंस एंड बफेलो हम्प। और कुशिंग ट्रायड में हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आई होप आपने मेरे साथ रिपीट किया होगा तो आपको याद ज़रूर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में तो आ ही जाएगा एक बार। होमन साइन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। होमन साइन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या पता है, मैं बता देती हूँ। ये आपका पैर है, ठीक है। जब पैर को डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे इस तरफ, ठीक है, दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये आपके पैर हैं, ठीक है। और जब इस पैर को इस तरफ मोड़ेंगे आप, ठीक है, आगे की ओर अपनी तरफ पुश करेंगे, ठीक है, फुट को, तो उसे बोलेंगे डोर्सिफ्लेक्शन। और उसमें पेशेंट को इस एरिया में काफ मसल्स में पेन होगा, वो भी बहुत ही हाई लेवल में। उसको हम बोलेंगे होमन साइन पॉजिटिव, जो कि ये शो करेगा कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सस्पेक्टेड साइन है ये, ठीक है। डेंगी, नेक्स्ट इज डेंगी। डेंगी में आप सभी को पता होगा, एक बार तो ज़रूर किसी न किसी को हुआ ही होगा, जो भी देख रहे हैं वीडियो, या उनके घर में हो सकता है किसी को ऐसा हुआ हो। तो उसके साइन एंड सिम्टम तो आई होप सबको ही पता होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपको पता ही होगा, जब प्लेटलेट्स का लेवल गिर जाता है। सुना ही होगा मेरे घर में किसी को डेंगी हो गया है और प्लेटलेट की कमी है, प्लेटलेट चढ़ाना है, ऐसा तो सुना ही होगा। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक प्राइम सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। फीवर, रैशेस एंड हेडेक एंड पॉजिटिव हर्मन साइन, ये जो साइन है आपको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछेंगे कि पॉजिटिव हर्मन साइन होने से कौन सी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव हर्मन साइन, तो आपको लिखना है डेंगी। द नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस। इन द डायबिटीज मेलाइटस पॉलीडिप्सिया आपको पता ही होगा, 3 times P, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ओके, इन द डायबिटिक मेलाइटिस। अब है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, जो एसीटोन ब्रीथ आती है पेशेंट की, ठीक है, तो वो प्राइम साइन एंड सिम्टम है पेशेंट का। नेक्स्ट इज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है उसमें सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, जो कि ओरल म्यूकोजा में पोस्टीरियर साइड में जो एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं सीडियो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, टंग प्रोट्यूड होती है, बाहर की ओर होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, सिंगल क्राइसिस ऑन द पाम, फ्लैट नेजल ब्रिज, एपिकेंथल फोल्ड, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल्स, ठीक है। ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है डाउन सिंड्रोम के हैं। नेक्स्ट इज एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में बैरल चेस्ट देखने को मिलती है दोस्तों, जैसे कि एज यूजुअल इन COPD के पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट इज GERD। GERD GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें कि पेशेंट को हार्ट बर्न होगा। अगर रेगुलर बेसिस में पेशेंट को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज जेनिटल वॉट्स। जेनिटल वॉट्स आर 1 to 2 mm इन द डायमीटर। जो वॉट्स 1 to 2 mm इन डायमीटर में होता है, तो वो जेनिटल वॉट्स के प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स के जो पॉइंट्स है कंटिन्यू कर दूंगी। अभी आपके लिए यही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है, जिस वजह से मैंने इतने ही पॉइंट्स रखे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा आपको। तो थैंक यू सो मच दोस्तों एंड तक देखने के लिए। आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।